हमारे साथ मौजूद है अहमद नजीब सत्ती, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। उन्हीं से जान लेते हैं। अहमद नजीब सत्ती, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। अहमद, आप क्या कहते हैं जिस तरह से ये एंट्री हुई है, क्या समझते हैं ये फेवरेटिज्म है? क्योंकि इससे पहले प्लेयर्स ये कहीं पर नजर ही नहीं आ रहे थे, इनकी कोई परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इनको इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शामिल स्पॉट किया जाता। क्या सरप्राइज था कुछ खिलाड़ियों का टीम में शामिल होना? जी, बात ये नहीं होती कि प्लेयर में कोई टैलेंट नहीं है या टैलेंटेड नहीं है। सबसे बड़ा नुक्ता एतराज पता है क्या होना चाहिए? नुक्ता एतराज ये होना चाहिए कि आप पूरा साल या 2 साल और खिलाड़ी को तैयार करते रहे। आपने उनसे वादे-वईद किए थे कि भई आपको हम आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे आने वाले मेजर इवेंट्स में आप खेलेंगे। और ऐन वक़्त पर आपने उनको ड्रॉप किया और जो कहीं नहीं थे वो उनको ले आए। ये प्रोसेस गलत है, ठीक है? ये आज हम पहली बार नहीं करते रहे। मैं मेरी भी उम्र गुजरी है, 20-25 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ कि हर बार ऐसे होता है कि मेगा इवेंट से पहले जो टीम के अंदर होते हैं ना, वो बाहर हो जाते हैं। जिनका दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं आता, वो टीम के अंदर आ जाते हैं। ये हमेशा होता है। तो अब नजीब भाई, ये आप जो सबको हम पता है बार बार चुनाव कह रहे थे, निशानदेही कर रहे थे कि डिले आ रहा है, डिले आ रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है स्क्वाड के ऐलान करने में, तो ये वजह थी? कोई और पॉजिटिव रीजन हमें दिखाई नहीं दी अभी तक? देखिए, जब आप ज़ाहिर है कि आपकी जब क्लैरिटी नहीं होती थॉट्स की, तो फिर तभी डिले आता है। बाकी टीमों ने स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं। 13 फरवरी तक का डेट था कि अगर उसमें कोई चेंज भी करनी है तो आप 13 फरवरी तक चेंज कर सकते हैं। तो ये डिले इन्हीं चीज़ों पे होता है। बहस होती है कि भई एक बंदा आपका आ जाए, एक बंदा मेरा आ जाए। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं तमाम प्लेयर्स के लिए। अल्लाह करे जो स्क्वाड सिलेक्ट हो गया वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन तरीकाकार बिल्कुल इंशाल्लाह। गलत है। इससे होता क्या है? इससे होता ये नुकसान ये होता है कि आपके जो प्लेयर होते हैं उनको एतबार उठ जाता है अपनी मैनेजमेंट से कि यार हमें ये बताया गया था कि तुम खेल रहे हो, तुम ही आगे तो कंटिन्यू होगे अहमद, स्क्वाड फिर में। क्या और जब मौका आया सिलेक्शन तो कमेटी की तैयारी नहीं थी? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सिलेक्शन की है, लगता यही है कि सिलेक्शन कमेटी खुद इस तैयारी के लिए, इस सिलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं थी। नहीं, तैयारी इनकी पूरी होती है। देखें जी, तैयारी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जिस तरह अहमद की की आवाज़ तैयारी, हम तक नहीं पहुंच ये रही, हम कोशिश जो करेंगे बेसिकली उनसे कुछ नाम जब दोबारा ऊपर से से रब्ता आते हैं ना, करने की। कुछ नाज़रीन, मामला तो कंट्रोवर्शियल हो चुका है। इसी तरह से खबरें ये भी आ रही थी कि इमामुल हक जी। को शामिल किया जाएगा, वो बड़े तैयारी में है, फिर अचानक से उनका नाम इसमें ना होना। फिर स्पिनर्स की भी बात हो रही है। क्या स्पिनर्स एक काफ़ी है अपने होम ग्राउंड के ऊपर? ये सारी वो चीज़ें हैं। फिर ये 3 नाम जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, चाहे वो फ़खर हो, खुशदिल हो या फ़हीम हो, इनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि क्या जी। ये टीम में जगह इनकी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। हम कोशिश करेंगे कि अहमद से दोबारा से हाँ, हम उनकी अहमद, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अहमद, अगर आप हमें सुन आप पा सुन पा रहे रहे हैं हैं? तो यही जानना चाह रही थी आपसे कि सिलेक्शन कमेटी की क्या तैयारी नहीं थी सिलेक्शन के लिए? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हड़बड़ी में ये सिलेक्शन की है और फिर इतना टाइम गेन करने के बाद इस तरह की सिलेक्शन करना कि कुछ प्लेयर्स को इस तरह से नवाज दिया जाना, कुछ की हक तलफी कर दिया जाना, आप क्या समझते हैं? सिलेक्शन कमेटी की तैयारी नहीं थी सिलेक्शन के लिए? जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? फ़हीम, हम कोशिश करेंगे अहमद से दोबारा रब्ता करने की। अहमद, आपसे जो हमारी ऑडियंस है आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रही, लेकिन ये मामला बड़ा अहम है। और चैम्पियंस ट्रॉफी से एक तो इतना करीब जाके इस स्क्वाड का ऐलान होना, इस चीज़ पे एतराज़ हो रहा है कमेटी के ऊपर। जो सिलेक्शन करने वाले लोग हैं उनके ऊपर एतराज़ हो रहा है कि आपने क्या सोच के सिलेक्शन की है। और अगर अभी से इवेंट से पहले ही उंगलियां उठ रही हैं तो इवेंट के दरमियान में या इवेंट के बाद फिर तो ऑप्शन ही नहीं रह जाती। फिर तो आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप हाथ मलते रह जाएं। और दीगर जो टीमें हैं वो पहले ही, भारत की ये कोशिश है कि इस इवेंट को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, पाकिस्तान के हाथ में दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी ना आए। तो एक बार फिर से अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, फरमाइएगा। बताइएगा फिर। जी, आप जो सिलेक्शन की बात कर रहे थे, देखिए सिलेक्टर्स की तैयारी पूरी होती है, उनको सब पता होता है। मसला यही होता है कि जब प्रेशर आता है ना, इधर-उधर से आता है कि भाई ये रख लीजिए, वो रख लीजिए, मसला तब पड़ता है कि सिलेक्टर जब हाथ अपने जो है ना वो खड़े कर देते हैं और वो बात को मान लेते हैं। तो ओवरऑल बात ये होती है कि हम क्या करते हैं हमेशा, वक़्ती फ़ायदे के लिए ना बड़ा नुकसान करते हैं। वक़्ती फ़ायदा क्या होता है कि अभी बस ये इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, पकड़-धकड़ करके किसी का नाम ऊपर से आ गया, किसी को हमने पकड़-धकड़ कर ली, जो टीम के साथ है उनको बाहर कर दिया। तो फिर उनका प्रोसेस, इस सिस्टम से दिल टूट जाता है, उनका एतबार उठ जाता है कि यार हमें क्या श्योरिटी है कि हम अभी खेल रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं, टीम के साथ हैं, कि हम मेगा इवेंट में, सबकी ख्वाहिश मेगा इवेंट खेलने की होती है। तो ये प्रोसेस इतना गलत है और हमेशा से होता आ रहा है कि ये आपके सिस्टम
पे अब कोई डोमेस्टिक परफॉर्मर एतबार नहीं करेगा। अच्छा, और आपकी बातों क्यों से ये लग पाकिस्तान रहा है को कि पसंद ये करेगा? सिफारिशी कल्चर जो है ये खत्म नहीं हो रहा, ये पर्ची कल्चर जो है, जो सिफारिश करवा लेगा वो आ जाएगा, चाहे वो परफॉर्म करना जानता है या उसका इससे पहले कोई रिकॉर्ड चल रहा है या वो किसी टीम में खेल रहा है या नहीं खेल रहा, लेकिन सिलेक्शन अगर होनी है और सिलेक्शन के पास कोई पर्ची जाती है किसी के नाम की तो फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये खाली सिफारिश नहीं है, सिफारिश तो हमारे यहाँ हर ही शोबे में होती है, सिफारिश तो चलती है। ये सिफारिश से ज्यादा पैनिक बटन भी है, यानी किसी की सिफारिश चल गई, किसी को उनको लगा आखिरी मौके पे ओ हो, मेरा ख्याल है कि अगर ये वाला प्लेयर आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अगर प्रोफेशनल टीम सेटअप्स में ना, आपको जब एक बार कमिट कर दिया जाता है कि यार यू विल टूर्नामेंट, आप जो भी खेल रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस नीचे भी है, वो आपको बैक करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो अपने प्रोसेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हमारे यहाँ मैं बार बार वही अर्ज रख रहा हूँ कि हमारे यहाँ किसी की तो सिफारिश चल जाती है, किसी को उनको लगता है जो टीम से बाहर है ये सबसे अच्छा अच्छा, player है। स्पिनर्स के हवाले से वो कहते हैं। अमर, आपकी राय क्या है? क्या अपने ही पिचेस के ऊपर, क्योंकि हमारा जो अभी तक का तजुर्बा है उसके अंदर स्पिनर्स का बड़ा रोल है, एक स्पिनर काफी होगा इस पूरे इवेंट के लिए? नहीं, स्पिनर कम है, ये सभी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि एक स्पिनर कम है। सुफियान मुकीम के साथ बड़ी ज्यादती की गई है, क्योंकि बात ये होती है कि जो रिस्ट स्पिनर होता है ना, जो कलाई से स्पिन करता है, इसकी बॉल फ्लैट ट्रैक पे भी टर्न हो जाती है, क्योंकि बाएं हाथ से जो स्पिन करने वाले बॉलर दुनिया में कम होते हैं, तो उनकी जो वेरिएशन होती है ना कि कौन सा बॉल लेग स्पिन होगा और कौन सा गूगली होगा, स्पेशली उनकी कद लंबा है, थोड़ा ऑफ द पिच भी काफी तेज है, तो वो बात बिल्कुल गलत है। उनको हर हाल में सुफियान मुकीम को एज अ सेकंड स्पिनर होना चाहिए था। हम कौन सा, अब तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में लोग कभी कभी 2 विकेट्स खिला लेते हैं एडिलेड वाले विकेट पे, जहाँ थोड़ा सा सपोर्ट होता है, तो ये बिल्कुल भी बात जो है वो और समझ अहमद, से अगर हम बाहर है देखें कि तो स्पिनर भारत को ने 3 स्पिनर जो है वो अपने स्क्वाड में शामिल किए हैं और हम एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरेंगे, क्या हम कम्पीट कर पाएंगे? मुश्किल हो जाएगी। ये हमारे, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पार्ट टाइमर से या ऑलराउंडर से बॉल कराएंगे, जैसे खुशदिल शाह से बॉलिंग करा ली या आगा सलमान से बॉलिंग करा ली। ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं, 2022 में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया था ओडीआई सीरीज खेलने, तो इन्होंने क्या किया कि एक भी जेन्युइन स्पिनर नहीं रखा था, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह से बॉलिंग कराई थी, और वो हमें मिडिल ओवर में बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि देखिए ऑलराउंडर या जो पार्ट टाइमर जितना भी अच्छा हो, वो एक जेन्युइन स्पिनर की या जेन्युइन बॉलर की कमी पूरी नहीं कर सकता है। जी। तो ये एक ऐसा शोबा है जिसमें कमी कोताही नजर अच्छा, सैमुल की सीरीज भी अब 8 से शुरू होने जा रही है, आपके ख्याल में एक तरह का टेस्टर भी है, टाइमिंग अच्छी है उसकी, पता चल जाएगा कि कौन किस तरह से परफॉर्म कर पा रहा है, तो क्या फिर उसके बाद कोई गुंजाइश होगी हम तब्दीली कर सकें, या फाइनल स्क्वाड हो चुका? नहीं, ये कर सकेंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में हमेशा से पैनिक बटन दबता है। मिसाल लीजिए कि आप हमारी दुआ है कि अच्छा करें, लेकिन अगर मिसाल लीजिए कि जो मुल्की सीरीज है, इसमें परफॉर्मेंस की कोई टीम की अच्छी ना हो या कोई एक खिलाड़ी की बिल्कुल अच्छी ना हो जो अभी अभी आया हो, ये उसको भी एंड टाइम पर किसी एक को चेंज कर देंगे। यानी पैनिक बटन हमारा हमेशा होता है, प्लानिंग नहीं होती, पैनिक होता है। तो ये 2 पी का फर्क है। अच्छा, ये जो ओपनर्स के हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं, साइम अयूब तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है इस इवेंट का हिस्सा, लेकिन बाबर के बारे में स्विंग के सुल्तान भी उनकी राय थी कि बाबर से ओपन करवाना चाहिए। क्या ये दानिशमंदाना फैसला होगा? और अगर खुदा न खास्ता बाबर उसमें भी ना चले तो फिर क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से डिजर्विंग प्लेयर्स हैं जिनसे ओपन किया जा सकता है? देखिए, बाबर आजम का ये है कि वनडे का फॉर्मेट उनका बेस्ट फॉर्मेट है, हालांकि अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी वनडे में कहीं ना कहीं वो रन्स कर रहे थे। अब उनको मसला जो आ रहा है बड़ा, वो स्पिनर्स के ऊपर आ रहा है। सोच गलत इतनी नहीं है कि बाबर को आप ओपन करा दें, लेकिन एन वक्त पे ऐसे फैसले थोड़े से तंग कर सकते हैं कि बाबर फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं बिलमुकाबिल स्पिनर, तो उन्होंने सोचा कि बाबर आजम से ओपन करवा दें और हम बीच में सऊद शकील को ले आएंगे। दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि ये सऊद शकील को ओपन करा दें, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में भी खेलते रहे, टॉप ऑर्डर में भी, पीएसएल में भी ओपनिंग किया, तो वो ओपन कर सकते हैं कि आप सऊद से ओपन करा दे और बाबर को 3 पे खिलाइए। 2 चांस हैं। हालांकि तीसरी राय ये है कि आपको जेन्युइन ओपनर के साथ जाना चाहिए था, चाहे वो शान मसूद हो जाते या इस तरह से। तो मेरा ख्याल है थोड़ा रिस्क तो है, वो अभी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपकी तरह हमारी भी बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस जो हैं वो हमारी टीम के साथ हैं, हमारे खिलाड़ियों के साथ। और सीनियर प्लेयर्स ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बहुत शुक्रिया, अमर नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर प्लेयर्स की जो बेस्ट विशेस हैं जरा वो आपको सुनाते हैं, क्या कहना है उनका?